जो रायपुर से मिल रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। डीकेएस अस्पताल में खरीदी में गड़बड़ी और धोखाधड़ी को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद हैं। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डीकेएस अस्पताल में खरीदी में गड़बड़ी और एफआईआर दर्ज करवाई गई है। और सीधा आपको लेकर चलते हैं रायपुर। जी मीडिया संवाददाता सुदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, विस्तार से पूरे मामले की जानकारी दीजिए। क्या ये पूरा मामला है और एफआईआर जो है उसमें क्या कुछ लिखवाया गया है? देखिए, डीकेएस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के अधीक्षक रह चुके हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। और जब वो इस अस्पताल की स्थापना कर रहे थे उस दौरान बड़े पैमाने पर मशीन और उपकरण खरीदे गए थे। और इसके साथ ही डीकेएस का उसकी जो स्थापना हुई है हॉस्पिटल के अंदर ही शॉपिंग सेंटर बनाया गया है, कई दुकानों को अलॉट किया गया है और निजी कंपनियों को के लैब को अनुमति दी गई है। और ये सब चीज़ों की जो खरीदी बिक्री हुई है, इसके जो दस्तावेज तैयार किए गए थे, इसके अलावा जो आउटसोर्सिंग के जरिए जो भर्ती हुई है उस भर्ती को भी आधार बनाया गया है। उस भर्ती के दौरान जो दस्तावेज मंगवाए गए हैं और जो पैसे लिए जाने की शिकायत सामने आई है, इन सभी को आधार बनाकर एक कमेटी का गठन किया गया था, क्योंकि इसकी लंबे समय से शिकायतें आ रही थी। और जैसे ही कांग्रेस सरकार में आई उसके बाद से ही ये शिकायतें लगातार बढ़ती गई थी और इन्हीं शिकायतों के आधार पर एक कमेटी का गठन स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया था। और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब इस पूरे मामले में जांच की तो एक रिपोर्ट तैयार की गई है और उसमें कई तरह की फाइंडिंग्स सामने आई है। और उसी फाइंडिंग्स के आधार पर जो अस्पताल के वर्तमान अधीक्षक है डॉक्टर कमल किशोर सहारे, इन्होंने गोल बाजार थाने में जाकर ये एफआईआर दर्ज कराई है। कल भी वो एफआईआर दर्ज कराने गए थे, लेकिन कुछ दस्तावेज उनके पास पर्याप्त तौर पर मौजूद नहीं थे, इस वजह से कल एफआईआर नहीं हो सकी थी। लेकिन आज ये एफआईआर दर्ज की गई है और गोल बाजार थाने में दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ और धोखाधड़ी का यहाँ पर मामला दर्ज किया गया है। इसके तहत सबसे जो बड़ा मामला सामने आ रहा है वो है उपकरण खरीदी का, और इसी के आधार पर यहाँ पर धोखाधड़ी को आधार में रखकर इसकी जांच की जाएगी। और पुलिस अब इस पूरे मामले में जो संबंधित लोग हैं उनके बयान लेगी। इस मामले में जो कमेटी की जो रिपोर्ट आई है उसके तथ्यों को क्रॉस चेक किया जाएगा, उसके आधार पर यह कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर पुनीत गुप्ता पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के दामाद हैं और उनका नाम अंतागढ़ टेपकांड में भी सामने आ चुका है। उसकी जांच एसआईटी कर रही है और अब ये एक नया मामला है, क्योंकि जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई थी, यही आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद हैं डॉक्टर पुनीत गुप्ता। ऐसे में अब लोकसभा इलेक्शन भी नजदीक है, तो क्या मुद्दा कांग्रेस इसे बना सकती है? क्या आगे इसके एस्पेक्ट्स नजर आते हैं लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर? देखिए, बीजेपी बार बार ये आरोप लगा रही है कि बदलापुर की राजनीति कांग्रेस करते जा रही है और बदलापुर की राजनीति को ध्यान में रखते हुए ही ये तमाम जो कार्रवाइयां की जा रही है, एसआईटी का गठन किया जा रहा है, ये सभी राजनीतिक द्वेष पूर्वक किया जा रहा है। यही बीजेपी बार बार आरोप लगाती रही है। और खुद डॉक्टर रमन सिंह विधानसभा में भी ये कह चुके हैं कि लगातार जो कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को फंसाया जा रहा है। एसआईटी का गठन करके जो जाँच पूर्व में हो चुकी है उन जाँच को भी आधार बनाकर किया जा रहा है। हालांकि डीकेएस अस्पताल का मामला ऐसा नहीं है, डीकेएस अस्पताल की शिकायत अभी वर्तमान में आई है और जाहिर सी बात है जो भी शिकायतें आती है नियम यह कहता है कि उसकी जांच करवाई जाए। और हर शिकायत एफआईआर होती है, तो शायद ये वजह है कि अधीक्षक ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन लोकसभा चुनाव को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये एक राजनीतिक द्वेषपूर्ण का मामला भी हो सकता है। हालांकि ये विषय जो है ये जांच का है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले समय में सियासत इस पूरे मामले को लेकर होती दिखाई देगी, क्योंकि बीजेपी इन्हीं तमाम चीजों को आधार बनाकर बदलापुर की राजनीति का आरोप कांग्रेस सरकार पर लगाएगी। और कांग्रेस पुराने जो किए धरे हैं बीजेपी कार्यकाल में उन सभी गड़बड़ियों को आधार बनाकर लोगों के सामने रखेगी। जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले पर राजनीति आने वाले समय में दिखाई दे सकती है। सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।